रतन टाटा भारतीय उद्योग का एक ऐसा नाम है जिसे पूरी दुनिया जानती है। उनकी सफलता की कहानी जितनी प्रेरणादायक है, उतनी ही गहरी है उनके पूर्वजों की विरासत। इस वीडियो में हम आपको रतन टाटा के पूर्वजों के साथ उनके उत्तराधिकारियों की जानकारी देंगे और साथ ही उनकी अद्भुत सफलता यात्रा और उनकी मृत्यु तक की कहानी बताएंगे। टाटा परिवार की कहानी 19वीं सदी से शुरू होती है, जब नुसेरवानजी टाटा ने व्यापार की दुनिया में कदम रखा। नुसेरवानजी टाटा पारसी समुदाय से थे और उन्होंने भारत में कपास का व्यापार शुरू किया। वह टाटा परिवार के पहले उद्योगपति थे। उनके बेटे जमशेदजी टाटा को भारतीय उद्योग का जनक कहा जाता है। जमशेदजी का सपना भारत को औद्योगिक रूप से सशक्त बनाना था। 1868 में उन्होंने टाटा समूह की नींव रखी। जमशेदजी ने 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, अब टाटा स्टील, की स्थापना की, जो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में से एक है। जमशेदजी का सपना सिर्फ एक उद्योग बनाना नहीं था, बल्कि उन्होंने ताजमहल पैलेस होटल की भी स्थापना की, जो भारत का पहला लग्जरी होटल था और आज भी मुंबई का गौरव है। जमशेदजी टाटा के बाद उनके बेटे सर दोराबजी टाटा ने टाटा समूह की बागडोर संभाली। दोराबजी के नेतृत्व में टाटा स्टील को बड़ी सफलता मिली और उन्होंने टाटा पावर, भारत की पहली हाइड्रो पावर कंपनी की स्थापना की। उनके बाद टाटा समूह को सर रतनजी टाटा और नवरोजी टाटा जैसे परिवार के अन्य सदस्यों ने संभाला। इन सभी ने अपने अपने समय में समूह को मजबूत किया और इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इनके बाद जे.आर.डी. टाटा आए, जो जमशेदजी टाटा के चचेरे भाई के बेटे थे। जे.आर.डी. टाटा के समय में टाटा समूह ने कई नई कंपनियां बनाई, जिनमें टाटा मोटर्स और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) प्रमुख हैं। जे.आर.डी. को भारतीय विमानन का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने टाटा एयरलाइंस, अब एयर इंडिया, की स्थापना की थी। 1991 में रतन टाटा ने टाटा समूह की बागडोर संभाली। जे.आर.डी. टाटा के बाद रतन टाटा ने समूह को आधुनिक दौर में प्रवेश कराया। उन्होंने कई नई कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिनमें जगुआर लैंड रोवर और टेटली प्रमुख हैं। रतन टाटा ने 1998 में भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की और इसके बाद 2008 में दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो लॉन्च की। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर विस्तार किया और दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक घरानों में से एक बना। रतन टाटा सिर्फ एक सफल उद्योगपति ही नहीं हैं, बल्कि समाज सेवा और परोपकार में भी उनका नाम अग्रणी है। टाटा ट्रस्ट्स, जो टाटा समूह के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक कार्यों में लगाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में काम करता है। रतन टाटा ने हमेशा समाज के कमजोर वर्गों के लिए काम किया। चाहे संकट की घड़ी हो या देश के विकास की बात, उन्होंने हमेशा अपना योगदान दिया। 2012 में रतन टाटा ने टाटा समूह के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्ति ली, लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी वे स्टार्टअप्स, नए उद्यमियों और समाज के विभिन्न वर्गों को प्रेरित करते रहे। रतन टाटा की मृत्यु ने पूरे देश को गमगीन कर दिया। उनके नेतृत्व और समाज सेवा की विरासत हमेशा जीवित रहेगी। टाटा परिवार ने न केवल भारत को औद्योगिक रूप से मजबूत किया, बल्कि सामाजिक विकास में भी अमूल्य योगदान दिया। रतन टाटा की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता की नहीं है, बल्कि यह परिवार की 3 पीढ़ियों की मेहनत, दूरदृष्टि और परोपकार की कहानी है। टाटा परिवार की यह विरासत आने वाले समय में भी भारत और दुनिया को प्रेरित करती रहेगी।